चैनल जियो पॉलिटिशिया विद यश। तो आज हम बात करेंगे अभी जो हालिया में एक यूएस के जो वो हैं स्कॉट बेसेंट, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमने इंडिया को 30 डेज का वेवर अलाउ कर दिया रशियन ऑयल के लिए। ठीक है, इसी स्टेटमेंट में बात करते हैं कि असल में है क्या। अच्छा, पहली चीज आप इसमें ये बैकग्राउंड में देखते हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि इंडिया का जो अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, एंड उसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा था। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। उस टाइम भी इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था बढ़िया। ठीक है, खूब हाई क्वांटिटी में रशियन ऑयल आ रहा था। उसके बाद क्या होता है, मई जून के अराउंड आप ये देखें कि क्या कहते हैं कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, और उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि भाई इंडिया जो है वो ये रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, रशियन ऑयल बाय वो करके रशिया को ऑयल बेच के वो फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में क्या करा ट्रम्प ने, टैरिफ इंट्रोड्यूस करे। बाकी कंट्रीज पे भी लगाया, इंडिया पे भी लगाया टैरिफ, 25% लगाया पहले। ठीक है, कि रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं तो मैं आप पे टैरिफ लगा रहा हूँ, आप रशियन ऑयल लेना बंद करो। और टैरिफ लगाने के बाद उनके स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए कि भाई इंडिया हैज नाउ स्टॉप्ड बाइंग द रशियन ऑयल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कन्वेड इट टू मी दैट द इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और हैज स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, चलिए रशियन ऑयल फिर भी इंडिया ने लेना बंद नहीं करा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगस्त सितंबर में फिर से वो 50% टैरिफ और लगा देते हैं 1 अगस्त से, और 25% लगा के टोटल हो जाता है वो 50%। ठीक है, चलो फिर स्टेटमेंट आती है एक वहाँ से यूएस से कि इंडिया हैज स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ये हमने टैरिफ लगा दिया 50% पे, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी एंड इंडिया हैज एग्रीड दैट दे विल स्टॉप बाइंग द रशियन ऑयल। चलो ठीक है, उसके बाद ये सिलसिला चलता गया, दिसंबर आ गया। दिसंबर से पहले अक्टूबर में फिर से एक स्टेटमेंट आती है कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि बाय द ईयर एंड वो रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा और बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। दिसंबर के बाद कोई रशियन ऑयल इंडिया बाय नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बाबूजी आके कहते हैं स्कॉट बेसेंट कि हमने इंडिया को 30 दिन की वेवर दे दिया कि जाओ आप ले लो जितना आपको रशियन ऑयल खरीदना खरीदो। अच्छा, पहली बात ये कि भाई इंडिया आपसे पूछ के ऑयल ले रहा है या आपसे पूछ के सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, नहीं, इंडिया ने तो कभी लेना बंद ही नहीं करा रशियन ऑयल। जो डाटा है वो ये दिखा रहा है कि इंडिया तो लगातार ऑयल ले रहा है, टैरिफ के बाद भी इंडिया ने सबसे हाईएस्ट परचेज करी है अक्टूबर नवंबर में रशियन ऑयल की। आपने तो टैरिफ अगस्त में लगाया था, तो टैरिफ के तो इम्प्लीकेशंस 1-2 महीने में आ जाते हैं। तो उस टैरिफ के बावजूद भी इंडिया ने नवंबर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परचेज करा 2025 में रशियन ऑयल का, उन मंथ्स में जब से टैरिफ लगा है। ठीक है, तो मतलब इंडिया ने तो रशियन ऑयल लेना बंद ही नहीं करा। और अभी फरवरी 2026 की रिपोर्ट आई है रशियन ऑयल के रिगार्डिंग, रशियन क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग, कि इंडिया का जो हाईएस्ट इंपोर्टेड है वो रशिया है क्रूड ऑयल में। तो मतलब आप कौन सा वेवर दे रहे हैं और आप क्या सोच के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने अलाउ करा इंडिया को? भाई इंडिया आपसे पूछ के थोड़ा रशियन ऑयल ले रहा है। ठीक है, और जो टैरिफ्स भी लगाए आपने आपने हर 2 महीने में कहा इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद कर रहा है, जब भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ भी नहीं है पूरा। उस पर एक मेमोरेंडम आया था फरवरी में स्टार्टिंग में कि ये पॉइंट्स हैं, इन पे हमारा एग्रीमेंट साइन होगा। अभी वो पूरा एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। उसमें भी आप कह रहे हैं कि रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया इंडिया ने, इंडिया एग्री हो गया है और ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो भाई इंडिया तो रशियन ऑयल ले रहा है अब भी, तो वेवर किस चीज का है? और रही बात सैंक्शंस की, जो सैंक्शंस लगाए भी हैं आपने वो रशिया की 2 कंपनी है, रॉफनेक और ल्यूकॉइल, उन पे सैंक्शंस है। बाकी तो कंपनियां तो ऑपरेट कर ही नहीं है, उन पे सैंक्शन लगा रखा है आपने कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकती, उन पे इतने ज्यादा टैरिफ आपने पुट कर रखे हैं। बाकी जो सोर्सेज है वहां से तो तेल आ ही रहा है।
और तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना एकदम से एक स्टेटमेंट से इतना क्या हो जाता है इंडिया में कि भाई वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया इंडिया ने, यूएसए के उस पर चल रहा है। भाई रशियन ऑयल तो खरीदा जा रहा है, नॉन स्टॉप खरीदा जा रहा है रशियन ऑयल। तो डाटा शो कर रहा है, अभी 2026 की रिपोर्ट आई है, र्यूटर्स में भी आया है ये तो, कि इंडिया ने रशियन ऑयल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। हाँ ये जरूर हुआ है कि रशियन ऑयल लेना थोड़ा कम करा है, स्टॉक कुछ नहीं करा। लेना इसलिए कम करा है, थोड़ा सा क्वांटिटी इसलिए घटी है क्योंकि थोड़ा बहुत तो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ता ही है ना, सैंक्शंस का इम्पैक्ट पड़ता ही है, रशिया भी पड़ रहा है तो इंडिया भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। थोड़ा डिक्रीज करा है, पर उसने उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने ऑल्टरनेटिव ढूंढे हैं, ऑल्टरनेटिव कंट्रीज ढूंढी हैं। जैसे अभी वेनेजुएला का ऑफर हुआ है इंडिया को, पर वो इतनी जल्दी नहीं होगा वहां से। वहां भी एकदम से तो इंडिया जाके, ये तो है नहीं कल जाके आज ही जाके टैंकर लेके आ जाएगा। वहां भी प्रोसेस चलेगा पूरा, उसमें भी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और अभी हालिया में आपका पिछले महीने रिलायंस को भी अलाउ कर दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया कि आप वेनेजुएला से तेल उठा सकते हैं। तो उस चीज़ों में टाइम लगेगा। और इसके अलावा भी इंडिया ने मिडिल ईस्ट से भी लेना शुरू करा हुआ था ऑयल, ईरान से ऑयल आ रहा था, सऊदी से आ रहा था आपका, और भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां से आ रहा था आपका, ब्राजील हो गया साउथ, और आपका ये गुआना हो गया। कनाडा से बात चल रही है ऑयल के रिगार्डिंग, नेचुरल गैस के रिगार्डिंग, एलएनजी वगैरह के रिगार्डिंग। तो ये तो चीज़ें वहां से भी आ ही रही हैं। और रही बात ऑयल की, तो ऑयल रशिया से ले ही रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो 30 दिन का वेवर दिया है, चलो ये तो इनको ये होता है कि भाई न तो एक इंफॉर्मेशन, एक नैरेटिव चलाना होता है अपना, कि किसी तरह इंडिया में क्योस हो किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, वो इन्होंने कर दिया। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या कहते हैं आपका, कि यूएसए अभी आगे कुछ नहीं मना कर सकता भाई। अभी इंडिया और तेल लेगा, अभी यूएसए खुद कहेगा कि इंडिया से ऑयल ऑयल लो रशिया से खूब क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में अभी इस टाइम यूएसए एंगेज हुआ है, जो वॉर चल रही है, वहां पे आप देखो जो ईरान के साथ वॉर चल रही है, ईरान ने आसपास की जितनी कंट्रीज थी, सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स, बहरीन में जो ऑयल कंपनीज के सेंटर्स हैं वहां पे अटैक करा है, वहां पे इतना डैमेज हुआ है। तो भाई जब, और इन्हीं डैमेज के कारण अभी जो ऑयल का रेट चल रहा है, आई थिंक $84 ऐसी कुछ चल रहा है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइस कंट्रोल नहीं तो बहुत शूट अप कर जाएगा, और फिर वो यूएसए भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ना यूएसए के पास इतनी कैपेसिटी है कि भाई वो दिन का लाखों टन ऑयल वो दे करके, रिफाइन करके दे। वो कैपेसिटी सिर्फ इंडियन रिफाइनरीज में है, चाहे रिलायंस की हो चाहे और भी जो रिफाइनरीज हैं, हर तरीके का ऑयल वो रिफाइन करके दे सकते हैं पर डे, ठीक है। तो अभी तो ये क्वांटिटी रशिया से तेल लेने की और बढ़ेगी, और यूएसए खुद प्रमोट करेगा इस चीज को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस कंट्रोल करने हैं। वो ज़्यादा शूट अप हो गए तो उनकी कंट्रीज में दिक्कत होगी, हमारी कंट्री में तो होगी होगी, उनकी कंट्रीज में भी दिक्कत होगी। और उनकी कंट्रीज में ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा, हमने अदर ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इन्होंने दे दिया ऐसी, कोई वेवर वेवर नहीं दिया, कोई इंडियन से पूछ पूछ के नहीं रशियन ऑयल ले रहा, ठीक है। रशियन ऑयल इंडिया ले रहा है, लगातार ले रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, पर अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही आगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके हालात बन रहे हैं, ये ऑयल क्राइसिस होने हैं, तो उसके लिए इंडिया के पास फिर ऑल्टरनेट में रशिया रह जाता है, और बाकी आपका ये ब्राज़ील वगैरह रह जाते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, इसका कोई वो नहीं है कि यूएसए से पूछ के ही सारे काम हो रहे हैं। इंडिया का अपना खुद का वो है, सॉवरेन कंट्री, अपना खुद से इंडिया, जैसे इंडिया को ठीक लगता है वैसे कर रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।